नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ फरहाद। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ रामपुर जिला अधिकारी ने सख्त अभियान चलाया है। जिला अधिकारी के सख्त रवैये के बाद खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है। रामपुर जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि जो भी पट्टा धारक हैं, अगर गैर तरीके से और सीमा से इतर जाकर खनन करते हैं तो उस पर हमारी जो 15 दिन में जो भी टीम जाती है वो जांच करती है और उसमें जो भी अनियमितताएं पाई जाती हैं उसी के आधार पर हम लोगों के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। पिछले लगभग 3 महीनों में हमारे द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है और राजस्व की वसूली की गई है वो 15 करोड़ तक पहुंची है और अभी जो हाल ही में जुर्माना लगा है वो एक पट्टा धारक पर 3 करोड़ 5 लाख का लगाया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ पर लगभग 14-16 चौकियां हैं जो खनन को रात में चेक करती हैं। जो भी अवैध खनन होता है जिसमें कि ओवरलोडिंग या अवैध प्रपत्र होते हैं या बिना प्रपत्र के कोई भी वाहन इस तरीके से रॉयल्टी की चोरी करता है उस पर भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। डीएम ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डीएम सर, जिस तरीके से लगातार खनन पर लेकर आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अभी हाल ही में भी लंबा जुर्माना लगाया गया था, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जो भी पट्टा धारक हैं अगर गैर तरीके से और सीमा से इतर जाके खनन करते हैं तो उस पर हमारी जो 15 दिन में जो भी टीमें जाती हैं वो जांच करती हैं और उसमें जो भी अनियमितता पाई जाती है उसी के आधार पर हम लोगों के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। पिछले लगभग 3 महीनों में हमारे द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है और जो राजस्व की वसूली की गई है वो 15 करोड़ तक पहुँची है और अभी हाल में जो जुर्माना लगा है वो एक पट्टा धारक पर 3 करोड़ 5 लाख का लगाया गया है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पर लगभग 14 से चौकियाँ हैं, 14-16 चौकियाँ हैं जो खनन को रात में चेक करती हैं जो भी अवैध खनन होता है, जिसमें कि ओवरलोडिंग या अवैध जो क्या कहते हैं प्रपत्र होते हैं या बिना प्रपत्र के कोई भी वाहन इस तरीके से रॉयल्टी की चोरी करता है उस पर भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। सर, जिस तरीके से लगा दिन में ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगा है, आपके द्वारा रोक लगा दी गई, नो एंट्री की है, अभी भी मिट्टी के खनन करने वाले दिन भर भी चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कार्रवाई? नहीं, देखिए, जैसे कि जो क्या कहते हैं नो एंट्री है वो वाहनों के लिए वैध है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि गंगा एक्सप्रेस वे, जैसे कि NHI के काम है, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके जो वाहन है तो वही वाहन हैं जिनको क्या कहते हैं छूट लिखा पढ़ी में और आदेश के द्वारा मतलब उसको अनुमति दी गई है। सर, देखा जाए दड़ियाल वाले रोड पे जिस तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है, ओवरलोडिंग को चेक करके निकाला जा रहा है, फिर भी वहाँ से ओवरलोड और अंडरलोड दोनों ही निकल रहे हैं, तो उसको लेकर रात के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहले महीने में जब हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और जो आज के समय में देखते हैं तो बहुत परिवर्तन आया है। अब हाल ही में जो है बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं जो उस तरीके से जिस पर पाई गई हैं ओवरलोड में, जिस पर हम लोगों ने जुर्माना लगाया गया है। तो जो भी क्या कहते हैं बिना धर्मकाठी की पर्ची की गाड़ी होती है उसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं ओवरलोड लेकर ही आया है, उस पर बहुत ही हैवी जुर्माना प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है सर।